हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपके अपनी उजाला गोरखपुरी, आप सभी लोगों को ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज मेरा शुरुआत ब्लॉगिंग का किए हैं आर्यन सर, क्योंकि मैं तैयार हुई थी बहुत जल्दी और बता रहे थे कि ये बहुत बड़ी चीज़ है आज हम लोगों के लिए, हमारे लिए। तो देखो क्या होता है ना गाइज, फर्स्ट जो हम लोग का पेमेंट होता है ना, जो मतलब बच्चे जो कमा के जो भी कुछ अपनी लाइफ में करते हैं ना, हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं पीछे ना मेकअप कर रही थी और मैं नाच रही थी, मतलब डांस कर रही थी, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत हैप्पी थी। आप लोग का आशीर्वाद है उस, और मम्मी पापा का आशीर्वाद है, महादेव जी का आशीर्वाद। और इन्होंने क्या किया ना, तो जैसे खिड़की लाइट ही बंद कर दी पहली बात, तो फिर खिड़की बंद कर दी। और मैं जो मस्करा लगा रही थी ना, मस्करा आईलाइनर दोनों मेरा ऊपर नीचे हो गया। और ये बार बार फ़ोन आ रहा था संजय सर का, और मेरे फ़ोन पे आ रहा था उसका, जो आप हम लोग जो लेने जा रहे थे। तो ये मुझे बार बार बोल रहे थे जल्दी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपना हेयर की, मैं बोली भाई यार जाओ आप, वरना ज़्यादा ही लेट हो जा रहा था। बोल रहे थे कि ठीक है मैं जा रही हूँ। फटाफट हम लोगों ने तैयार हुआ और फटाफट निकल गए नीचे, हम लोग नीचे। और पता है मेरा तो मतलब जो रूम है मेरा, जो चौथे फ्लोर पे है। उतरते 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 चढ़ते चढ़ते चलो, और इनको मैं डांट रही हूँ चलो यार, कोई हम लोग का वेट कर रहा है। यही बहुत बड़ी बात है यार। संजय सर हम लोग के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, हम लोग का हमेशा हेल्प करते हैं और अभी भी करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनको मैं बोलती जा रही हूँ कि इनका एक ही काम है कि जब लेट होता है तब इनका ब्लॉगिंग होता है। तो ये कह रहे हैं चलो ठीक है। संजय सर धूप की वजह से छाँव में खड़े थे और ये भैया ना बाइक रख रहे थे, तो हमें लगा कि ये संजय सर है। लेकिन संजय सर तो यहाँ पे वीडियो देख रहे थे किसी का इंस्टाग्राम पे। ये देखो, देखेंगे अभी, हटा देंगे, ठीक है। हाय कर रहे हैं, पूरा हीरो बन के ये भी आ रखे हैं। उसके बाद से मैं पीछे खड़ी होकर देख रही हूँ, बोली वो हो भाभी का वीडियो देख रहे हैं। तो हंस रहे थे कि सॉरी सॉरी, हाथ जोड़ने लगते हैं हर बात है। और हम लोग एक स्कूटी पे 3 में, बोली भाई साहब अगर देख लेगा पुलिस वाला ना सबसे पहले चालान काटेगा। तो ये लोग हंस रहे थे, कह रहे थे कोई नहीं। और सबसे हेल्दी हम और संजय सर थे, ये तो पतले हैं आर्यन सर, हम लोग इनको पतलू कहते हैं। हंसते हंसते पागल हो गए। फिर हम लोग यहाँ से गली से जाते हुए फिर हनुमान मंदिर पड़ा, फिर इस मोड़ पे आए हम लोग कि बोलते हुए यहाँ पे एक यूनिक चीज़ था जो मैं देखी भी नहीं, वो बता भी नहीं सकती। बट ये रास्ता बहुत ज़्यादा खाली था और हम लोग आ गए थे यहाँ पे अपने धन्नों को लेने, आई थिंक स्कूटी होंडा एक्टिवा पे। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके और ये भैया जो थे हम लोग को कल से ही दौड़ा रहे थे बस एक कागज़ के लिए, क्योंकि मेरा ATM हो चुका था ब्लॉक, इसके वजह से। चलो ठीक है, कल भी हम लोग गए थे, आज भी गए। हम लोग बैठे थे और मैं भैया को फ़ोन कर रही थी और ये भैया पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे, क्या नहीं समझ रहे थे, और बोल रहे थे कि आज हो जाएगा। हम लोग तभी से परेशान थे और ये भैया तो एकदम परेशान कर दी थे, एकदम परेशान, ये वो दिस डेट, तभी से बोल रहे थे। हम लोग बोले भैया हो जाएगा तो चलो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बोल रहे हैं नहीं मैडम हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। मैं बोली कि चलो ठीक है, एक बार हम ATM चेक करके आते हैं। कह रहे नहीं नहीं मैडम आप टेंशन ना लो, हो ही जाएगा, 100% है कि हो जाएगा। मैं बोली भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से इन्होंने क्या किया, मैंने नंबर बता रही थी किसी का, ये नंबर दिख रहे थे। फिर उसके बाद से सब कोई अपना अपना बिजी था और मैं नंबर्स चेक कर रही थी सही है या नहीं, वरना फिर अभी इतना टाइम लग रहा है कल से, वरना आज भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर और भी दिक्कत हो जाएगा। बट मैं सब कुछ दिमाग में सोच समझ के कर रही थी। और ये भैया है ना, वो बार बार पूछ रहे थे कि भैया क्या होगा, भैया क्या होगा, भैया क्या होगा, क्योंकि इनको आज डर था। हम लोग बोले थे कि भैया अगर आज आप नहीं कराए ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हंस रहे थे, बट भैया बहुत परेशान थे हम लोग के साथ साथ। और ये मैं बार बार बोल रही थी ना, मुझे बार बार समझा रहे थे कि आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है, आप देख लीजिए, मैं आपके सामने ही करवा रहा हूँ, कोई चीज़ का इशू नहीं है, देखिए देखिए समझा रहा है किस तरीके से। तो मुझे तो हंसी भी आ रहा था और गुस्सा भी लग रहा था। मैं बोलती यार इतनी सी छोटी सी काम में इतना ज़्यादा, पता है कोई भी चीज़ ना देखने में अच्छा लगता है, जब करो ना तब पता चलता है कि कितनी बड़ी चीज़ होती है। और संजय सर यहाँ पे इनको बता रहे हैं कि कल भी आप मुझे परेशान किए और आज भी कभी से बुला के हम लोगों को बैठा रखे हो, ये कौन सी बात हुई। तो बोल रहा है कि भैया आप समझो मेरी बात, इनके ATM की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वरना बहुत हो गया होता कल का ही। तो हमें लगा था कि मंगलवार को लोहा नहीं लिया जाता है, इसकी वजह से मैं मम्मी से कंफर्म की और सोचने लगी। फिर मैं मम्मी से कंफर्म की तो भैया बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मंगलवार को लोहा लिया जाता है, शनिवार को लोहा नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे मैं देखने लगी भैया को ये पिन कोड वगैरह पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे। फिर संजय सर उनको समझा रहे थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि भैया ये वो भैया, लेकिन वो पता है संजय सर का बात ही नहीं सुन रहा था, अपना ही रट रहे थे भैया, अपना ही रटते जा रहे थे, अपना ही रटते जा रहे थे। बोल रहे भैया समझो मेरी बात कि
यहाँ पे मेरा फिंगर्स लग रहा है, पढ़ा लिखा सब व्यर्थ है, क्योंकि भाई आजकल का ज़माना में फिंगर्स से चलते हैं। मुझे थंब लगाना पड़ा, आई थिंक अंगूठा लगाना पड़ रहा था। प्रोसेसिंग बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। हम लोग वहाँ पे इतना आज परेशान हो गए, इतना परेशान और फाइनली हो गया। जब मेरे फेस का हाशिया आप लोग देखिए, कुछ टाइम में हंस रही थी, कुछ टाइम में सैड हो जा रही थी, कुछ टाइम हंस रही थी, कुछ सैड हो जा रही थी, क्योंकि हो ही नहीं रहा था यार। कितने टाइम से करते मैं सोच रही थी यार कब होगा। देखो मैं किस तरीके से बैठी हूँ, उन्हीं भैया को देख रही हूँ, होगा कि नहीं होगा। तभी से सोचते भैया अब हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ऐसे करते तभी से दिखा रहे थे। ये मेरा ले रहे थे पिंक, मतलब कि आधार कार्ड से कुछ लिंकिंग होता था। मैं हंस ही आ रही थी, मैं हंस रही थी बार। उसके बाद से यहाँ पे फिर संजय जी से पता नहीं क्या बातें हो रही थी। संजय सर बात कर रहे थे अपनी गाड़ी लेने के लिए, तो संजय सर से कुछ बोल रहे थे भैया जो हम लोग का फाइनेंस कर रहे थे गाड़ी, क्योंकि मेरी जो मैं स्कूटी ली हूँ वो जो है वो सही है, वो मैं फाइनेंस पे ली हूँ, क्योंकि मुझे आगे चल के कोई भी गाड़ी लेना होगा तो इसकी वजह से दिक्कत होगा। तो इसकी वजह से लोग बोले कि फाइनेंस, क्योंकि मैं जब भी जो भी कोई चीज़ ली हूँ ना, आज तक फाइनेंस पे मेरे, ये फर्स्ट टाइम मैंने स्कूटी जो लिया मैं फाइनेंस पे ली हूँ। अगर कोई चीज़ गलत होगा या सही होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यार। और संजय सर अपना मेरा एटीएम लेके वो क्या कर रहे थे, उसको ऐसा कर दिया था, उसको फाड़ दिए थे एकदम। चिल्ला रही थी यार मत करो ऐसा। तो फिर वो उनसे कुछ बातें कर रहे थे कि भैया आज हो जाएगा कि नहीं। सब मेरे साथ में जो गया था, संजय सर, हम, आर्यन सर, हम सब लोग परेशान हो गए थे, सब लोग होगा कि नहीं। और साथ साथ में ये भैया भी परेशान थे, बोल रहे थे कि आप टेंशन ना लो, हो जाएगा। मैं बोली प्लीज़ भैया आप किसी भी हालत में आज मेरा कर ही दो, वरना फिर मैं चली जाऊँगी ना, फिर मैं रूम पे आऊँगी नहीं। तो यहाँ हंस रहे थे, कह रहे थे भाई ये लड़की डेंजर है, चली जाएगी तो सच में नहीं आएगी। तो वो बोल रहे थे अरे नहीं भैया मेरी तरफ से तो पूरा कोशिश जारी है, अब ऊपर वाले के हाथ में कि हो ही जाए। मैं बोल रही थी यार अगर आज नहीं हुआ ना सच में आई प्रॉमिस मैं चली जाऊँगी, अब भी उठ के चली जाऊँगी। यही मैं सब बोल रही थी। भैया बोल रहे हैं कि यार टेंशन ना लो, हो जाएगा। आप क्यों मैडम टेंशन ले रही हो। उसके बाद से यहाँ पे आर्यन जी कुछ कर रहे थे, मैं आर्यन सर को दिखा रही थी, यहाँ पे संजय थी। अब ये हाई करेंगे, पता है कितना भी हम लोग अपसेट रहते हैं ना, लेकिन ये हमेशा हम लोगों को हंसाते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे, बहुत लॉयल इंसान है। दोस्त ऐसा ही होना चाहिए, सुख में काम दे ना काम दे, दुख में ज़रूर काम देना चाहिए। और ये भैया से बार बार बोल रहे थे कि मतलब कल का पेमेंट कुछ और बताए थे, आज का पेमेंट कुछ और बता दिया। हम लोग ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गए कि भैया कोई तो एक चीज़ कंफर्म कर लो, कल का पेमेंट क्या बता रहे हो, आज का पेमेंट क्या बता रहे हो। अभी ये मुझे संजय सर समझा रहे हैं, ये कल कुछ और बोले थे, आज ये कुछ और बोल रहे हैं। बोल रहे थे कि भैया ये ऐसा है, भैया मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 1 महीने से मैं यहाँ पर नहीं था, इसके वजह से मुझे पेमेंट को लेकर थोड़ा सा इशू हो गया था। बोल रहे हैं भैया ऐसे काम नहीं होता है, पहले एक बार आपको कंफर्म कर लेना चाहिए, जब पूछना चाहिए। तो भैया सॉरी बोल रहे थे। फिर ये भैया किसी और से बात करने लगे, फिर हम लोग इनसे जो भैया फाइनेंस कर रहे थे हम लोग उनसे बात करने लगे कि बताओ भैया ये ऐसे बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं मैडम ये सही प्राइस है, इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, कुछ बताना चाहिए था कुछ और, बता दिए कुछ और थे। बोल रहे हैं कि मैडम आप समझो कोई चीज़ गलत नहीं है, जो भी हमारे वहाँ है गाड़ी, जो भी कोई भी आप गाड़ी ले जाओ हमारे वहाँ एक मतलब अच्छा दाम में मिलेगा और आपको सस्ता ही मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा। मैं हंस रही थी, हाँ भैया 1% बढ़ाते जा रहे हो। उसके बाद से बोल रहे हो ये कागज़ मुझे दिए पूरा बिल बना के, क्योंकि मुझे मम्मा को भेजना था। मम्मी बोली कि पहले बिल तो मुझे बना के भेजो। अब ये भैया उठ चुके हैं, अब जा रहे हैं अपना कागज वागज लेने। और ये भैया भी उठ गए दोनों लोग, क्योंकि उनको पता था कि जब तक ये मेरे पास बैठे रहेंगे ना तब तक इनका माथा पच्चित होते रहेगा। तो चलो फाइनली यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा सबसे पहले कागज़, और मैं यहाँ पे फटाफट सब पे साइन कर रही थी। जैसे तो लग रहा था ना कि मतलब कौन से मतलब हम आज फील, जब ये मैं कागज़ फिलअप कर रही थी, मतलब साइन कर रही थी, फिलअप नहीं कर रही थी, साइन कर रही थी ना, मुझे इतना मज़ा भी आ रहा था, गुस्सा भी लग रहा था। और कम से कम मुझे लगता है ना 50 या 60 साइन करना पड़ा होगा। मैं बोली भैया गाड़ी लेके मैं कहीं नहीं भागूंगी। तो भैया बार बार हंस रहे देख रहे थे, मैडम हम गाड़ी लेके भागने की बात नहीं है, जो आगे से प्रोसेस आया वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, आपको साइन तो करना ही करना पड़ेगा। मैं पूरा स्लीपर लेकर के बैठ गई, मुझे पता था ढेर सारा करना है। भैया बोले कोई बात नहीं आप आराम से कीजिए, एकदम टाइम देके। हम बोले भैया वैसे भी हम आपसे कुछ 2 घंटा टाइम दे चुके हैं, हम लोग 2 घंटे से यहाँ पे बैठे। बोल रहे हैं मैडम मेरी क्या गलती है, आप ही की वजह से तो मैं बैठा। मैं बोली भैया मेरी भी गलती नहीं है, वो तो एटीएम ब्लॉक हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो भैया हंस रहे थे। उसके बाद से फिर हम जल्दी सोच रहे थे ना हो जाए। फिर ये भैया आगे, जब ये भैया आगे बैठ रहे थे तब ये भैया भी आगे बैठ रहे थे, जो हमारा जिनसे कल बातें हुई थी, और वो देख रहे थे मेरी शाइन।
शाइनी यार मैं बहुत अच्छा भी करती हूँ, बहुत गंदा भी करती हूँ। मेरे को लगा कि ये चेक है, तो भैया बोले कि फटाफट आप फिलअप कर दो। मैं बोली ओके भैया। ये चेक काट के मुझे चेक दिया अपने कंपनी की तरफ से और बोले कि इसको जल्दी जल्दी फिलअप करवा के मुझे दो, मैडम जब तक साइन कर रही हैं। मैं बोली हाँ भैया फटाफट करवा दो, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और हमें आज एक ऐसी मीटिंग में जाना था ना कि जो मीटिंग को ना मैं टाइम लेट 1 मिनट मतलब 10-15 मिनट ना लेट करके जा सकती थी और ना उस टाइम को ये फाइनली हमारी जो धन्नो थी ना, हम लोग ऊपर आ गए थे, ये धन्नो हमारी सज धज रही थी, आई थिंक उसका काम चल रहा था। और यहाँ पे हम लोग फिर से ये लोग इससे भिड़ जा रहे थे, जब नहीं तब ये भैया से लोग भिड़ जा रहे थे, लोग जहाँ पाते थे उनको तय। ये भैया पूरा लगा रहे थे। मैं बोली भैया देखो एकदम गाड़ी अच्छे से पूरा एकदम मेरे धन्नों को सजा के दो, ये हम लोग का ड्रीम था। ये देखिए फाइनली मेरी गाड़ी उतर चुकी है जो मैं ली हूँ और ये गाड़ी भैया लेके आ रहे हैं। मैं बोले हाँ भैया आराम से, तो हंसने लगे कि अभी से फिक्र है आपको। और ये कागज़ हम लोग के हाथ में आ गया था और ये गाड़ी जा रही है आगे। आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी अच्छी लग रही है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं सेफ्टी के लिए फटाफट मैं हेलमेट ले ली और हेलमेट लगा के मैं देख रही थी कैसा लग रहा है। वीर सर बोल रहे हैं कि भैया ब्लैक ब्लैक सब कहीं कमांडो पे लड़ने जा रहे हो क्या। तब तक ये बोल रहे हैं कि नहीं 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 आप जेंट्स वाला ले लो, जेंट्स वाला ज़्यादा बेटर, आप जेंट्स ही हो। मैं हंसने लगी थी। सर बोले कि नहीं नहीं यही ज़्यादा बेटर है। किसी को भी गाड़ी लेना चाहिए तो सबसे पहले हेलमेट ले